उधर क्या यूनियन का डिसीजन हुआ है? देखिए, परसों की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद कल हमारी मीटिंग हुई थी सारी स्टेट कोर कमेटी की, जिसमें सभी जिला प्रधान हैं और स्टेट बॉडी है हमारी। तो उसमें मिलके हमने यही डिसाइड करा है कि अब जो है 27 दिसंबर को हम एक दिन के लिए पूरी ओपीडी बंद करेंगे अब सारे जिलों में, पूरे हरियाणा में। और उसके बाद एक दिन छोड़ के 29 तारीख को, उसके बाद हम सारी सर्विसेज जो है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सारी सर्विसेज जो है वो उस टाइम पे बंद कर देंगे अपनी। नहीं, जो सेवाएं इमरजेंसी है वो भी बंद रहेंगी? सब 29 तारीख से सब कुछ बंद करेंगे। तो लगभग कितने डॉक्टर जाएंगे हड़ताल पर? सभी पूरे हरियाणा के लगभग 3,000 के तकरीबन डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं, चले जाएंगे और वो एसोसिएशन के साथ हैं। आप मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक यही बात पहुंचानी चाहूँगा कि अगर सरकार करना चाहती है, हमारी डिमांड्स मान चुकी है, तो इनको जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप हड़ताल में जाओगे। देखिए, डिमांड हमारी कोई नई नहीं है, डिमांड वही है जो 2 साल पहले जब हम स्ट्राइक पे गए थे उस टाइम पे जो डिमांड रखी गई थी सरकार के सामने, वही डिमांड है। उसमें सबसे पहले तो है, देखिए, जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल सकें। सरकार का भी यही कहना है, स्वास्थ्य मंत्री साहब का भी यही कहना है कि वो भी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट कैडर जो है वो प्रपोज हुआ था और उसके अंदर कुछ HCMS एसोसिएशन के लोगों ने उसके अंदर कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं जो कि होने चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी जो है ये डिमांड है। दूसरा जो है कि जो हमारे डॉक्टर्स जो 15-15, 20-20 साल से जो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ पर जो है डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट चल रही थी, वो तो पिछले 2 साल से सरकार ने रोक लगा दी है। बट उसके लिए जो है सिविल सर्विस रूल नहीं अमेंड करे, जिसकी वजह से वो फर्दर ना हो, ऐसा कोई हमें तथ्य नहीं मिल पाया। तो इसके लिए हमारी दूसरी डिमांड यही है कि जो डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट वो पूर्ण तरह से बंद हो, और उसके लिए जो भी सर्विस रूल्स अमेंड करने हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। उसके अलावा जो है वो हमारा डायनेमिक पे स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर के तहत और बिहार में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, उसके लिए हम मांग रहे हैं कि 4, 9, 13, 20 पे हमारी जो है ACPs लग जाएँ। और जो आखिरी डिमांड है वो डिमांड है हमारी, जो हमारी पर्सनल फाइल्स रहती हैं, जो डॉक्टर्स की कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि आप अस्पताल में लोगों को, मरीजों को देखते हैं डॉक्टर, पर उनके कुछ जो है डिपार्टमेंटल फाइल्स रहती हैं जो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देनी चाहिए, जो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। जो डॉक्टर्स एक तो मरीज भी देख रहे हैं, ओवरबर्डन्ड भी हैं, और उनके कुछ काम भी नहीं हो पा रहे अपने, जिसकी वजह से बार बार उनको पंचकुला, चंडीगढ़ इस तरीके से जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। डिमांड्स हैं। दिन हड़ताल हो जाती है तो किस तरह की दिक्कतें लगता है आपको आएंगी समाज में? देखिए, अनिश्चितकाल हड़ताल आज तक मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मेरे अंदर का इंसान मेरे टेबल के सामने के इंसान को क्षति नहीं पहुँचा सकता। जब हम डॉक्टरी के प्रोफेशन में आते हैं तो हम एक सेवा भाव से आते हैं। आप कभी नहीं कह सकते मरीज़ सीरियस हो, हम उसको खो देते हैं, वो दुख की बात है, पर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है हर एक मरीज़ को बचाने के लिए। और यही मेरे HCMS के बंधु अगर कह रहे हैं स्ट्राइक पे जाएंगे, तो उससे पहले सरकार क्यों नहीं मान सकती? हम क्यों उस तारीख की इंतज़ार कर रहे हैं कि 29 तारीख को स्ट्राइक पे जाएंगे? सरकार क्यों नहीं कहती कि नहीं? जब हमारी प्रदेश सरकार कहती है कि जी हमने स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया है, तो क्यों नहीं सरकार कल ही बुलाती है? अब आज की डेट में जो विवाद स्वास्थ्य मंत्रालय और CM मंत्रालय में था, जिसके कारण फाइलें इतनी पेंडिंग थी कि कोई फाइल साइन ही नहीं हो रही थी, अगर वो विवाद सुलझ चुका है तो कल क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी पहल करते हैं और HCMS की सारी बॉडी को बुला के कहते हैं लो बोल बताइए आप क्या करना चाहते हैं? क्या ये ठीक नहीं? इतने साल अपने पढ़ाई करके एक डॉक्टर ही है जिसको एक क्षमता है इंसान को बचाने की। पहले कहा जाता था और अब भी सत्य है, डॉक्टर भगवान का रूप है। परंतु अगर भगवान, आज के युग का भगवान जिसको डॉक्टर को माना जाए, जो भी मानते हैं, इन चीज़ों में पड़ रहा है, तो ये हमारे सारे समाज के लिए बड़े दुख की बात है। और सारे समाज को, सारे राजनीतिक पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि हम इस बुराई को कैसे दूर कर सकें। डॉक्टर को ये तो नहीं मांग रहे कि हमें
बहुत आसमान चाहिए, चांद सितारे चाहिए। अब आप उनकी मांगे देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे ये करने में दिक्कत क्या है। आज सिविल अस्पताल में दवाई नहीं आती तो सारे जाके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई क्यों नहीं है जी। क्या किसी ने सोचा जो योजना कर अपने मुख्यालय में बैठे हैं उनके कारण ये दवाई यहाँ नहीं आ रही। डॉक्टर तो जो उसको मिलता है वो अपनी नौकरी करता है और उसको उसी से गुजारा करने की कोशिश करता है, एक सुगड़ गृहिणी की तरह। आज एक ताज़ा एग्जाम्पल, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और हर्ष व्यक्त करता हूँ कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी सेहतमंद हैं और बड़ा छोटा सा एक वेजोवेगल अटैक हुआ जिसके कारण वो निकल आए। पर आज 350 बेड का अस्पताल है और स्वास्थ्य मंत्री जी को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया, चलो उसमें भी मैं डॉक्टर गाबा को बधाई दूंगा। पर क्या ये सुविधा एक आम इंसान को है? हमें इतने ताम झाम खड़ा किया है, पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। पर अगर हम यही भूल रहे हैं कि डॉक्टर की क्या अहमियत है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं।